निश्चित है, ये कहने का अर्थ है। और मैं तुम्हारे अश्रुओं को पोषूंगा, उसका अर्थ, और कल्याणी शब्द का अर्थ आचार्य लोग करते हैं कि तुम ये मत सोचो कि वो मुझे मार पाएगा। मान लीजिए कि विपरीत हो गया तो बोलते कल्याणी, तुम कल्याणी हो, तुमको विधवा नहीं होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे सारथी कौन है? कृष्ण है। बहुत सुंदर बातें लिखी गई है आचार्यों के द्वारा, लेकिन कथा में उतना विवेचन ज्यादा करना नहीं चाहिए। तो कथा विषय वस्तु चल रहा है, एक फिर विषयांतर हो सकता है, इसलिए हम लोग आगे चलते हैं। वो कहते हैं तो उसी प्रकार उग्र धनुष उठा करके गुरुपुत्रम रथेन, उन गुरुपुत्र जो रथ के ऊपर भाग रहा था, अब उनको कोई उपाय नहीं सूझा। क्यों? क्योंकि वो पुत्रों को मार दिया है, इसलिए सुनिश्चित अर्जुन मारने के लिए आएगा। वो भयभीत हो गया, जबकि उनके पास अमरता का वरदान था। अर्जुन के पास कोई वरदान नहीं था अमरता का, इसलिए वो कल्याणी इत्यादि अपनी पत्नी को बोल रहे हैं, और मैं आंसू पोंछूंगा आकर के, चिंता मत करो, भगवान मेरे साथ है। जबकि वो अमर था, लेकिन वो चिंतित होकर के कि अर्जुन मुझे मार देगा, वो भाग रहा था। और उनके अश्व पृथ्वी पर ऐसे भाग रहे थे, जब तक वो गिर नहीं गए तब तक भागा वो। और अर्जुन उनके पीछे, उनका पीछा कर रहा था। देखा आते हुए, पीछे देखा कि अर्जुन तो पहुंच गया, क्योंकि भगवान रथ चला रहे थे। वो तो चला रहे थे, उड़ा रहे थे, उनको पृथ्वी पर चलना था, और भगवान तो फ्लाइट बना लिए थे रथ का। वो जब चाहे फ्लाइट, जब चाहे नीचे, भगवान है। घोड़े थक गए तो फ्लाइट बनाओ इनको, घोड़े रेस्ट करे, रथ चलेगा। भगवान भगवान है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अच्युत बोला गया है। अच्युत जिनके सारथी थे, जिनका रथ अच्युत आंक रहे थे, तो वो दौड़ा करके एकदम उनके साथ हो गए, नजदीक हो गए। और कहते हैं सुध गोस्वामी पाद कि तम आपतंतम सौ विलक्ष दुरात कुमार हा उद्विग्य मना रथे न। ऐसे ही अश्वत्थामा का जो मन था वो विक्षिप्त हो गया था, उद्विग्य हो गया था। क्यों? क्योंकि वो बच्चों का मारने का पाप लगा था। वो द्रौपदी के बच्चों को मार दिया था, उन पाप के कारण उनका चित्त उद्विग्न था, और दूसरा भय के कारण। और उस पीछे देख लिया कि अर्जुन बिल्कुल अभी पहुंचने की तैयारी में है। जब प्राण का आपत्ति देखा तो कहते वो प्राण परि इप्सुआ यावत रुद्र भयात यथा, जैसे रुद्र के भय से अर्क सूर्य भाग रहा था, उसी प्रकार वो भाग रहा था अपने रथ पर। लेकिन जब देखा कि ये तो पहुंच गया है, तब उन्होंने उपाय सोचा कि कैसे मृत्यु से बचे। अब एक ही उपाय रह गया था, उनके पास ब्रह्मास्त्र था। लेकिन दुख की बात थी उनके लिए कि वो ब्रह्मास्त्र को लौटाना नहीं जानते थे, केवल उनको छोड़ना जानते थे। और जो छोड़ना जानते, लौटाना नहीं जानते, उनको कभी अस्त्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये दिव्य अस्त्र होते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं परमाणु बम जो लोग बनाए हैं, लेकिन वस्तुतः ये आणविक अस्त्र यही है। अगर पूरे ब्रह्मांड को लक्ष्य करके मारा जाए तो पूरे ब्रह्मांड का नाश करेगा, और एक व्यक्ति को लक्ष्य करके मारा जाए तो वो जिनके गर्भ में है वो मारा जाएगा, वो स्त्री नहीं मारी जाएगी। अद्भुत अस्त्र है ब्रह्मास्त्र। ऐसा जो परमाणु बम अगर कोई डालेगा तो नहीं मारने योग्य व्यक्ति अपना फैमिली मार रहता तो वो भी मर जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं है। ये तो एक भयंकर अस्त्र था ब्रह्मास्त्र। उनके विषय में बहुत लंबा चौड़ा बातें लिखा गया है।
वो 24 बातें 25 बातें एक आचार्य ने वंशिधर करके उन्होंने लिखा है, लेकिन उनमें मैं नहीं जाऊँ। कुल मिलाकर के इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा अस्त्र, उनके बाद में पाशुपात आता है, शिव जी का अस्त्र, लेकिन ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है। तो उन्होंने उनका अनुसंधान किया, अतः वो रथ के ऊपर से कूद पड़े। घोड़े तो अभी थक करके गिर गए थे और रथ के ऊपर से गिर पड़े। कहते यदा शरणम आत्मनम एकशत अशरणम आत्मनम एकशत शांतवाजिनम अष्टम ब्रह्म शिरो मैनम आत्मत्राणम द्विजात्मज। ये ब्राह्मण बंधु थे, द्विजात्मज। उसका अर्थ लंबा सोच नहीं था उनके पास कि मैं ब्रह्मास्त्र छोड़ रहा हूं, अगर कोई इस ब्रह्मास्त्र को रोकेगा, अर्जुन के पास तो ताकत है, अर्जुन तो जानता है, उनको रोकेगा तो ब्रह्मांड का लय होगा। तो लंबा विचार नहीं था उनके पास, इसे कहते ब्रह्म बंधु। ब्राह्मण के पास लंबा विचार है, लंबी सोच है, एक कार्य करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कहते प्राण आपत्ति आने पर उन्होंने उन आचमन किया। उसमें मंत्र उच्चारण करने के लिए पहले अपने आप को पवित्र करना होता है। ये सब मंत्र रूपी अस्त्र है, स्थूल अस्त्र नहीं है, बाहर दिखाई भी नहीं पड़ेगा वो। तो ये कहते हैं कि तब उन्होंने अथ उपस्विष्ट सलिलम संदते तत्समाहित, अपने मन को समाहित किया, जो विक्षिप्त था उनको एकत्रित करके और मंत्र उच्चारण किया उनके लिए, ब्रह्मास्त्र के लिए। तो ब्रह्मास्त्र आ गया मंत्र उच्चारण मात्र से। और जैसे ब्रह्मास्त्र आया तो कहते हैं अनु उपहारम अजानम, उनका उपहार करने में उनको वापस लौटाना नहीं जानकारी होते हुए भी उन्होंने भय के कारण प्राण कृष्ण उपस्थित है, प्राण उनके भय में पड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने उनको चला दिया। अब जब ब्रह्मास्त्र चला, अर्जुन को पता नहीं था कि इन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया है, क्योंकि वो अस्त्र सूक्ष्म होता है। तो उसी टाइम हुआ क्या, तो अर्जुन ने देखा तत प्रादुष्कृतम तेज प्रचंडम सर्वतो दिशम। अर्जुन ने देखा कि चारों ओर से प्रचंड तेज उठ रहा है, ये क्या हो रहा है, समझ नहीं पाए अर्जुन जी भी। क्या हो रहा है उनकी बुद्धि में बात नहीं, पर चारों बात गई नहीं, और चारों ओर से तेज उनकी ओर आ रहा था, लक्ष्य वही था। अर्जुन ने देखा कि जो मुझे लक्ष्य बना करके चारों ओर से तेज आ रहा है, तो प्राण पदम अभिप्रेक्ष विष्णु जिष्णु उवाच। जब प्राण पड़ा पड़ी आपत्ति कि अभी तो प्राण जाने वाले हैं, तब वो भगवान श्री कृष्ण को उद्देश्य करके बोलने लगे। मतलब 4 श्लोक में स्तुति है भगवान का, और स्तुति अद्भुत है, और टाइम भी हो रहा है, तो उन स्तुति को कर लिया जाए। वो 4 श्लोक में भगवान का स्तुति करते हैं, और तब भगवान उनको बताया कि अर्जुन, ये तेज ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न है और तुम्हारे लिए छोड़ा गया है, वो तो लौटाना नहीं जानते, तुम उसको लौटा लो। तब अर्जुन ने एक दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उन दोनों का उपशमन किया। उनके बाद में उनको पकड़ करके दंड दिया। कैसे दंड दिया, क्या क्या हुआ, लेकिन भगवान ने कहा ताई को मारना चाहिए। बहुत सुंदर कथा है, आगे उनको हम लोग कल देखेंगे भगवान की स्तुति के बाद। हरे कृष्ण।